Yeah. Good morning, everybody. So we are learning and doing EFT practitioner course. As we know, practitioners are people who practice on other people and can practice on themselves. And if you ask me, this whatever healing modalities I know till date, but this is most effective. कितनी भी सारी हैं, whatever I have learned, it's most ex- experiential. You experience it and immediately it gives us relief. Or Abhi, when I started the session, before I started the recording, Radhika, you were sharing something. Let's work on you and Chandan both. Yes. What symptoms did you experience the whole day yesterday? Ma'am, body pain, back pain, and by night I got loose motions. Loose motions. And what do you say? What emotions were there which you were holding? It must have released because when you were tapping, तो I आपको was समझ yawning. आया होगा उस समय कि भाई मैं क्या मेरे थॉट्स आ रहे हैं. सो आई वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट इन दैट. कौन से थॉट्स Ma'am, थे, क्या थे? ma'am, I feel I was holding on to जैसे आपने उसमें बोला कि पास की मिस्टेक्स, मैं अपनी गलतियों को, जो मैंने गलतियां की हैं, वो गलतियों को पकड़ के रखा था इन द फॉर्म ऑफ मतलब लाइक वेरी टाइटली. My past mistakes, anger, What are the guilt. mistakes? What are the mistakes? We can share in this platform because I'll be, helping you out in that. क्योंकि Ma'am, आई फर्स्ट पॉइंट क्या था, लिसन एवरीबडी, हमने जब लिखा ईएफटी प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट था आइडेंटिफाई द इशू. ठीक है. अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया इशू कि ये इसने पकड़ के रखा था, अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस कि अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द इशू ऑफ इट्स पॉसिबल रूट्स. तो इसकी रूट क्या है? अंजलि, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वी आर टेकिंग द रियल केस स्टडी हियर. We tapped yesterday, we were talking of the steps. और इसके कल पेट में दर्द रहा, बैक में पेन रहा, रात को लूज मोशन शुरू हो गए, है ना. अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया. शी इज कम एज अ क्लाइंट. यू आर अ प्रैक्टिशनर हियर, माइंड इट. आप प्रैक्टिशनर बन रहे हो यहाँ पे. तो जब क्लाइंट आपके पास आता है तो आप क्या करोगे? हमने टैपिंग शुरू कर दी. ये बोल रही है जैसे आके मुझे कल दस्त हुए थे रात को, मेरे को तकलीफ थी. अब आई स्टार्ट, even though I had loose motions, still I love and accept myself deeply and completely. But the issue is not this. Are you getting my point? आते अगर क्लाइंट आपके पास आता हो, बोलता है listen to her, talk to her, let her speak. Everybody whosoever is attending the class, Anu, you also. तो आप सुनो, उससे बात करो, तो आप उसके रूट में पहुंच जाओगे कि टैप किस पे करवाना है. सिंस हमें तो मालूम है, हमने कल वर्कशॉप ली थी. पर अगर क्लाइंट आता है, राधिका, अगर आप इफ यू आर अ हीलर, इफ यू आर अ कोच, देन हाउ विल यू हेल्प? तो आप उसके रूट में कैसे जाओगे? नाउ यू एक्सप्रेस एवरीथिंग प्रैक्टिकली. वी आर टेकिंग अ सेशन हियर. कैसे हमें कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? प्रैक्टिकली करने के बाद वो नोट्स एकदम, जैसे कहते हैं ना एमबीए बाद में करना चाहिए, पहले इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए या जॉब कर लेनी चाहिए. तो जॉब करने के बाद आपको, मुझे भी समझ आता है, पहले एमबीए कर लो तो आपको पता ही नहीं जॉब में होता क्या है, जॉब में क्या प्रॉब्लम्स आती है. लेकिन जब आप जॉब कर लेते हो तो एमबीए करने का तरीका बदल जाता होगा, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती होगी. सो नाउ वी नो, वी हैव अ रियल दिस थिंग. एंड फॉर मी, ये मेरे लिए पहला केस है कि फिजिकली शी इज हैविंग, क्या बोलते हैं उसको, हैंगओवर टाइप ऑफ अ थिंग, है ना. जैसे रेकी में बोलते हैं ना कि 21 डेज तक जब हम हीलिंग करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिविटी रिलीज होती है. ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. सो आई वुड सजेस्ट ईच एंड एवरीवन हियर, यू कैन कीप अ ग्लास ऑफ वाटर विद यू जब आप सेशन ले रहे हो, कर रहे हो, टैपिंग कर रहे हो, सो दैट वाटर ऑल्सो अलाउज यू टू फ्लश आउट. ध्यान है, मैं जब सुबह स्विच वर्ड्स की वर्कशॉप लेती थी या जो भी अभी पीछे वर्कशॉप्स, ये मैंने हमेशा बोला पानी रखो, पानी को फ्लश आउट करो जब हम टैपिंग करते हैं, क्योंकि वो फ्लश आउट कर देती है. एंड इट वी जस्ट डिस्कार्ड दैट फ्रॉम आवर बॉडी, है ना. एंड चंदन का देखा, जैसे ही चंदन के दो ऐसे डब्बे ऐसे थपके पड़े नहीं, एंड शी स्टार्ट्स बर्पिंग. जो इसकी वर्कशॉप में आ रहे हैं, सुधा जी तो कब से आ रही हैं, उन्होंने देखा है, पिछले मनी वाले में भी देखा है, एक मैंने उस पे किया था, एंजाइटी पे किया था.
है ना, एंजाइटी में भी, मतलब आई वुड बी लाइक ये क्या हो रहा है इसको, पूरी ये जैसे ना कुछ निगलने में दिक्कत हो रही है. सो सी हाउ इमोशंस, इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू अंडरस्टैंड हाउ आवर माइंड. सी देख, आर यू सीइंग राधिका, वी आर जस्ट टॉकिंग. जैसे इमोशंस को छूते हैं, पहले तो आपके घर के लोग तैयार ही नहीं होंगे, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि हम अपने फियर्स को फेस नहीं करना चाहते हैं, हम किसी के सामने बताना नहीं चाहते हैं. पर अगर हम एडवांस में चले जाते हैं तो वहां पे टेक्निक से एडवांस प्रैक्टिशनर बन के मास्टर प्रैक्टिशनर बनते हैं. वहां टेक्निक से जब हमें उनकी कहानियां नहीं सुननी है, बस उनको रिलीज करना है. कोई किसी के साथ रेप हुआ है, अंडरस्टैंड द सिचुएशन नाउ. किसी के साथ रेप हुआ है, सो हाउ वुड यू, सो यू वुड टैप ऑन दिस, ये हुआ, टेल द क्या हुआ क्या हुआ. अरे वो तो एकदम वो सिचुएशन में जाएगी, हो सकता है उसका 10 से 15 हो जाए, वो आपसे हैंडल ही ना हो क्लाइंट, because you are taking the client to the real situation which she doesn't want to go there. Imagine, can you express everything, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, नहीं, not possible. So उस केस में हो सकता है कि आपके क्लाइंट की इंटेंसिटी 10 से भी ऊपर चले जाए और आपसे हैंडल नहीं हो रहा. हाउ वुड यू हैंडल हर? ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, शूट अप हो जाए, कुछ और हो जाए, क्योंकि वो वही इमोशन फील कर रही है उस समय का, वो डर एकदम हाइटेंड है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है कि ये हमारे सामने दो दो क्लाइंट हैं, बल्कि मुझे जो किसने बोला, अनु ने भी बोला कि द थॉट, ये जो थॉट है मेरे पास, अगर ये थॉट आ गया कि मेरे को अब कुछ बोला नहीं है, अनु को कुछ भी नहीं करा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को पता पड़ गया कि अब मेरे को इस जगह को छेड़ेंगे, ठीक है, तो इसके दर्द शुरू हो गया अपने आप. एंड आई टेल यू, हमारी लाइफ बहुत सुंदर हो जाए अगर हम रोज टैप करें. वी आर नॉट लिविंग कंप्लीट लाइफ, वी आर फुल ऑफ व्हाट वी आर नॉट. हम ऐसे जी रहे जो हम नहीं हैं, अंदर से हम लोनली हैं, अंदर से हम अकेले हैं. एंड द पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड देयर, वहां लोनलीनेस पे भी हमने करा है टैपिंग, देखा. अगर हम टैप करेंगे तो वो लोनलीनेस के सिम्ड्रोम्स भी चले जाएंगे हमारे अंदर से. और ये जो सारे टैप कर रहे हैं हम पॉइंट्स को वन बाय वन, इसलिए करें कि एक इमोशन दूसरे से कनेक्टेड है. अब राधिका इज टेलिंग कि मुझे रात को ये हुआ, सो व्हाट डिड यू डू? कुछ भी नहीं मैम, मैंने बस पानी पीती रही और I didn't tap again, but I was just with myself. तो तुम्हें क्यों लगा कि टैपिंग से पूरी रात मेरे इमोशन हुए, पेट में दर्द हुआ, क्यों लगा ऐसा? मैम बिकॉज आई फील कुछ टॉपिक जो एड्रेस नहीं करना चाहते थे या जो अंदर छुपा के रखा है, उस पर हमने टैप किया तो वो ऐसे रिलीज हो रहा था. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जो सेल्फ लव में तुम भाग गई थी 2 दिन क्लास अटेंड करके, है ना, तो Yes. वो जो 2 दिन में भागी थी, तो उसमें क्या एड्रेस नहीं करना चाह रही थी? खुद की फॉल्ट्स मैम, लाइक ब्लेम, गिल्ट. कौन से ब्लेम, कौन सी गिल्ट? मैम हमारा बिजनेस क्लोज हो गया था ना मैम, तो आपने जब फर्स्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी फादर का बिजनेस क्लोज हो जाता है तो फिर वो अपने बच्चों को वो बोलते हैं कि बिजनेस मत करो बिकॉज बिजनेस में लॉस होता है. उसके बाद लाइक मेरी सिस्टर, बिलीफ मेरा बिलीफ हो गया है ऑलमोस्ट कि 40 इयर्स हम लोगों ने बिजनेस किया, लेकिन कोविड आया और सब कुछ छिन गया. लाइक हर एक चीज सेल हो गई, प्रॉपर्टी सब सेल हो गई, बिजनेस रिकवर ही नहीं कर पाए और इट ऑल जस्ट क्लोज, सब कुछ क्लोज हो गया. और मैं उसमें फुल्ली इन्वॉल्व थी अपने फादर के साथ ऑलमोस्ट 12 इयर्स तक. तो वो जो लॉस था, उन्होंने तो एज अ मैन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए चले गए और अपना काम करते चले गए, लेकिन मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई व्हाट हैज हैपेंड. इवन दो हीलिंग मोडालिटीज में हूँ, फिर भी ऐसे एक फ्रीज डर हो गया था दैट सब खत्म हो गया, सब
बंद हो गया। एंड कभी कभी फादर के साथ बैठ के बात करते तो वो बोलते हैं यू शुड हैव डन लाइक दैट, यू शुड हैव डन लाइक दिस, यू शुड हैव टोल्ड मी, मतलब कुछ कहीं पर मेरे को हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कर रहे थे। तो वो यादें नहीं जा पाती हैं कभी कभी। तो कल तो हमने टैप नहीं किया उस पे, कल तो किस पे, परसों नी पे किया था, कल किस चीज पे किया था हमने टैप? मैम पास्ट का कुछ टॉपिक था मैम कल का में। हाँ, तो अब देखो, तुम खुद अपने आप को फेस करने से डर रही हो, मिरर में अपना चेहरा भी नहीं देखना चाह रही, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर गिल्ट पड़े हैं जो कि बाहर वालों ने डाल दिया। योर फादर इज एन आउटसाइडर टू यस योर इनर सेल्फ, यस। है ना? एंड बार बार जब हम बोला तो मुझे आई वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो क्या इस फीलिंग के साथ हम 100% जी रहे हैं? नहीं मैम। हाँ, अगर नहीं। हमारे अंदर खालीपन है, हम 100% जी रहे नहीं है, तो दूसरे को क्या देंगे? यस, इससे हाँ? आज की डेट में अपना हीलिंग का काम करना, या पास्ट में बिजनेस लॉस हो गया उसके वजह से आज कुछ एक्शन लेना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना कहीं पर, चाहे सोशल मीडिया भी हो या कहीं दो लोगों के सामने बोलना कि आई डू दिस, आई डू दिस, आई एम सो एंड सो, वो बोलना भी इतना वो पेनफुल फील होता है। हाँ, तो अब हमने ये देखा कि हमने बात सुनी इसकी, अभी मैं इसको और टाइम दूंगी, है ना? हमें रूट कॉज तो समझ आए कि क्या हुआ। पास्ट का इसने बोला, पास्ट का कुछ था। पास्ट का क्या था? कोविड में सब खत्म हो गया, शी वॉज बीइंग ब्लेम्ड। और भी कुछ है, प्लीज शेयर। हम किस पे नहीं। टैप करवाएंगे अंजलि? इंपॉर्टेंट इज द क्लाइंट इज कमिंग टू यू। अब आप क्या पास पे टैप करा दोगे तो ठीक है, निकल गया वो। पर जब अगर हमने रूट को जड़ से ही निकाल दिया, कारण वहां से, तो फिर ये सारे सिम्टम्स ही, पेड़ ही बाहर आ जाएगा, फिर क्या बचा? राउंड्स भी कम हो जाएंगे हमारे, सेशंस भी कम हो जाएंगे, है ना? क्लाइंट अगर हर पर सेशन के लिए आ रहा है, तो ही और शी इज एंडिंग अप पेइंग अस। और फिर जब वो पैसे जाते हैं ना, तो बीच में ही छोड़ देते हैं लोग बाग, है ना? जी। कि भाई कितने पर सेशन की, 2000, 3000, 5000, 10,000, 11,000 कितने देंगे? वो छोड़ देंगे, बिकॉज देन मनी कम्स इम्पोर्टेंट, और फिर वो छोड़ देते हैं चीजें। जी। तो अगर हम रूट पे ही नहीं जाएंगे, तो रूट पे कैसे जाएंगे? वी विल हैव टू टॉक एंड अंडरस्टैंड। अब ये भाग नहीं पाई यहां से, मिरर वर्क से तो ये भाग गई, और किसी को हाँ कुछ जी। जवाब नहीं देना था अपने आप को। जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड करी है, तो उनको मालूम है कि वो 21 डेज में हमने मिरर वर्क किया। हमें किसी को जवाब नहीं देना, हमें तो अपने आप को ही देखना है, आंखों को अपने आप से ही बात करनी है। वो भी हम नहीं कर पा रहे, और मोस्टली हम अपने आप को ही नहीं देखना चाहते, एंड दैट्स अ फैक्ट। ये रेकी ये सब अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड, बट हम फिर भी कई चीजें हैं जो हम नहीं फेस करना चाहते। तो शी वॉज नॉट एबल टू फेस हर सेल्फ। किसी को मुझे मुझे इसकी कहानी, माधव मुझे कहानी सुननी नहीं थी ना किसी की। मैंने टास्क दिया था, टास्क करना था, वो टास्क नहीं हुआ। एंड आई वॉज सरप्राइज कि जो जो मुझे ये बोल के इसने लिया था कि मैं सिर्फ आपके वीडियोस देखती हूँ, जो मैं कभी कभी वर्कशॉप्स के पोस्ट कर देती हूँ, उससे शी वॉज बेनिफिटिंग। एंड व्हेन शी एनरोल्ड फॉर द वर्कशॉप, शी नेवर टर्न्ड अप आफ्टर 2 days। शी वॉज मेकिंग एक्सक्यूजेस कि मैम मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। फिर भी मैं चेज करती रही इसको। आप देखो ना, हम अपने आप से मिलने के लिए अपने आप को, हम फुल पोटेंशियल लाइफ जी पा रहे हैं क्या? नहीं। एंड दिस वुड हैपन विद मी ऑल्सो, इट्स नॉट दैट कि उसके साथ है। मेरे एक्सपीरियंस भी तो मेरे जीवन के पड़े हैं, सबके पड़े होते जीवन के एक्सपीरियंसेस अपने अंदर। पर अगर वो एक्सपीरियंसेस हम बाहर निकाल देते हैं और हम रूट पे पहुंच जाए। अब इसमें रूट क्या है? विल आस्क यू द रूट, कि ये केस स्टडी सुन लेना। अभी मैं रूट पे आऊंगी, जो प्रेजेंट है शुरू से। राधिका, नाउ एक्सप्लेन फर्दर। योर फादर लॉस्ट एवरीथिंग इन कोविड टाइम, सब प्रॉपर्टीज बिक गई, जीरो पे यस आ गए, यस। and you were blamed for everything. Why were you blamed for everything? मैम डिसीजन डिसीजन मेकिंग में मैं उनकी सपोर्ट करती थी, तो बिकॉज ऑफ दैट यू शुड हैव टोल्ड, पहले तुमने बोलना चाहिए था, ऐसा कुछ डिसीजंस
उन्होंने जो नहीं लिए वो मेरे ऊपर डाल रहे हैं कि जो उन्होंने डिसीजन लेने थे, जो उन्होंने उस समय रेक्टिफिकेशन मेजर्स वो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किए, लेकिन मेरे ऊपर ब्लेम करते थे कि तुमने जो स्टाफ को रखा है वो स्टाफ चोर निकला, तुमने जिस स्टाफ को रखा है वो स्टाफ छोड़ के भाग गया, तुमने जिस पर बिलीव किया वो लोगों ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। ऐसी ऐसी चीजें स्टाफ को लेकर, पैसे को लेकर। और So do you think you were responsible for everything? नो मैम। So why did you take it on yourself then? Ma'am, but they are not listening. They are saying कि we gave you lavish lifestyle, we gave you everything, you used and threw us. जब तक अच्छा था तुमने बिजनेस का सारा फायदा उठाया, लेकिन जब सब खत्म हो गया तो तुम उठ के चली गई। Because the month in which बिजनेस क्लोज हो गया था उसी मंथ में मेरी सेकंड मैरिज हुई थी मैम। तो आई ऐसे मतलब वो हुआ कि वही डेट्स निकली एंड वी हैड टू ऑब्लाइज, वरना डेट्स नहीं थी, ऐसा था। तो आई टुक अ डिसीजन दैट आई विल कैरी ऑन विद माय लाइफ एंड दे वर लेफ्ट बिहाइंड टू डू एवरीथिंग themselves, and my mother fell sick. She got some neurological disorder. और मेरी सिस्टर उन्हें सपोर्ट, मेरी सिस्टर उन्हें दुबई से सपोर्ट करती है आज तक भी, लेकिन मैं नहीं करती। तो हमेशा उसी को प्रेज करते थे। जब मैं शॉप में भी बैठती थी तब भी उसी को प्रेज करते थे। अब भी वो, क्योंकि अब तो वो एक्चुअली फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही है, तो भी उसे प्रेज करते हैं, जबकि मैंने तो अपनी फुल लाइफ दे दी थी उस काम को। ओके, अब देखो सुधा जी, अब जस्ट वॉच हर, लिसन टू, यू वर लिसनिंग टू हर। इसके 3-4 इश्यूज सामने आए। फर्स्ट, बिजनेस का लॉस हो गया। सेकंड, शी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। थर्ड, शी गॉट सेकंड टाइम मैरिड दोज डेज ओनली। ये अलग एंगल आ गया सामने, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्मॉल इशू, ये तो अपना बैगेज लेके आया होगा, वो भी पास्ट, ठीक है। समझ रहे हो यहाँ पे। अब तीसरी बात, अब चौथी बात क्या है कि फाइनेंशियली दूसरी बहन सपोर्ट करती, इसको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। नो, वेयर डू आई टैप ऑन? मैं किस पे टैपिंग कर रहा हूं इसकी? द क्लाइंट इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी, टेल मी मैं किस पे टैपिंग कर रहा हूं इसके? देयर आर 4 इश्यूज व्हिच आई एम सीइंग। तो अगर इसको कंप्लीट इससे बाहर निकलना है तो एनालाइज करें, फिर वी विल टॉक मोर। यू गेटिंग माई पॉइंट सुधा जी, एवरीबडी, है ना। अब जितना बात कर रहे हैं उतनी स्टोरी निकल रही है। अब यहाँ तो हमें सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें रूट कॉज पे जाना है इसके। अनु के कल बात सुनने से पहले ही दर्द शुरू हो गया कि अब सबकॉन्शियस माइंड को पता अब कुछ ना कुछ है जो मैं फेस नहीं करना चाह रहा, वो दर्द दुखने लग गया। चंदन की बात करती वो पहली बर्ब शुरू हो जाती है कि अब मेरी बारी आई। सो आवर बॉडी इज एक्सप्रेसिंग, ऑल्दो वी एक्सप्रेस फ्रॉम अ माउथ और नॉट। हम बोले ना बोले, हमारी बॉडी तो बोलेगी। तो मैसेज क्या मिलता है कि जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, विच आर अनहर्ड, विच आर अनसेड, हैज टू बी सेड। कोई एक कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए लाइफ में हमारे, एंड दैट इज व्हाई वी आर पेड फॉर, पीपल लाइक अस। क्योंकि व्हाई यू कैन मेक अ वेरी गुड प्रोफेशन आउट ऑफ इट, बिकॉज यू आर अ प्रैक्टिशनर। आई गेस कि हमें प्रैक्टिस करेंगे आगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। लोग डरते हैं अपनी बात को शेयर करने के लिए, कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं होता, और ऐसे ही बीमारियां घेर लेती हैं। एक केस हमने देखा, एक ड्रॉप कर गया कल। आई कैन स्टिल हेल्प हर आउट, बट मुझे लग रहा है वो स्टैंड ही नहीं ले रही, तो मैं हेल्प कैसे करूं? उसमें ध्यान है, सेल्फ लव में मैंने उनको हेल्प किया था। वो क्या नाम था उसका, शाह कुछ लेडी आती थी जिसके हस्बैंड सुसाइड करने की सोचते थे। सेल्फ लव के अंदर, हाँ, ठीक है। तो अब ये देखो कि अब इसमें फर्दर स्टोरी क्या है। यस, प्लीज शेयर। मैम मैं सेटल हो गई फिर से मेरी सेकंड मैरिज में, और वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस क्लोज हो गया। इस उम्र में जाके उन्हें काम करना पड़ रहा है,
क्योंकि वो अभी हमारा बिजनेस नहीं। कौन सेटल हो गए? हु हैज सेटल्ड? मुझे टेल मी, मुझे किस पे टैपिंग करवानी चाहिए इस पे? अनु, देयर आर 4 इश्यूज शी हैज शेयर्ड, बात तो एक ही थी। Right. किस पे टैपिंग करें हम? कहाँ से शुरू करें? We are May- saying realize and identify the issue. Maybe on her own self, like for her confidence, like देखो अभी उसका वो कनेक्शन चला गया है, बट अगर हम इससे बात करेंगे ना, तो ये सारी बातों से मुझे जो समझ आ रहा है, इसमें वर्दीनेस ही खत्म हो चुकी है चीजें। पहले शादी टूट गई है, दूसरी शादी हुई है, वहां भी फीलिंग तो ऐसे ही आई होगी। जहां आपके रूट्स है पेरेंट्स के, उन्होंने भी ब्लेम कर दिया है इसको, और एप्रिसिएशन सिबलिंग को मिल रहा है, तो ये अपने आप को वर्थलेस समझती होगी। कहाँ गई? She's left. So we will be tapping on the worthlessness if she is there, है ना? हाँ, she left the call. because there was no connectivity only. Hello Nirmal, we will. You have joined today. Just unmute yourself. Unmute yourself, Nirmal. आवाज, I'm not able to hear you. Unmute, unmute. आवाज नहीं आ रही है आपकी. I have experienced, when I see my mom also, I realize बहुत सॉर्टेड है वो, लेकिन इतना पेंटअप है, इतना पेंटअप है। मैं करने जाती हूँ बात ना, शी वुड जस्ट शू मी अवे एंड आई फील रियली हेल्पलेस एंड आई नो दैट शी इज बेस्टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट उसका क्या करें जो हम बैगेज लेके बैठे हैं। ये वजन को कम करेंगे तभी तो लाइफ बेटर होगी हमारी। राधिका, कैन यू हियर? यस ओके, मैम, नेटवर्क सो चला डू यू फील कौन सेटल हो गए? कौन सेटल हो गए? मैं सेटल हो गई ना मैम, दूसरी शादी करके मैं सेटल हो गई। हाँ, और उनकी लाइफ पूरी डिसरप्ट हो गई। यू ब्लेम योरसेल्फ फॉर दैट? मैं शायद वेट करना चाहिए था, ऐसा कंफ्यूजन चलता है कभी कभी। शुड आई ये हैव गिल्ट आ वेटेड? गई आपके अंदर, गिल्ट आ गई आपके अंदर, अब यू आर डीलिंग विद द गिल्ट। यस मैम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि गिल्ट है इनके अंदर, है ना? और गिल्ट होता है तो फिर क्या होता है? मैम हेल्पलेस फीलिंग होता है, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, समझ आ गया? इज एवरीथिंग क्लियर टू? अब हम किस पे काम करेंगे? इसकी गिल्ट पे सबसे पहले। और एक गिल्ट की वजह से हमें क्या होता है? वर्दीनेस की कमी लगती है कि आई एम नॉट वर्थ इट। आगे काम नहीं कर पाती मैम मैं। लाइक मैं अपना काम नहीं कर पाती। लाइक जैसे रेकी है या इतनी सारी मोडालिटी सीखी है, वो आगे किसी को एक्सप्रेस करके आई कैन डू, मतलब उनका टैरो करना या कुछ करना। कोई कोई दिन मोटिवेटेड फील होके ठीक है कर लेती हूँ, फिर बाद में कुछ आता है तो मैं बिल्कुल स्टक हो जाती हूँ, ट्रिगर होती हूँ तो स्टक हो जाती हूँ। अब अगर एज अ हीलर, एज अ कोच, एज अ प्रैक्टिशनर, अगर हम ही अपने इश्यू से भरे पड़े हैं, आई एम नॉट, मैं अगर अपनी बात करूं, आई विल बी स्ट्रक देयर ओनली जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाए, यस, ऐसा है ही ना? फील होता है मैम। क्योंकि हम बीमार हैं, हमारे में एनर्जी नहीं है। हाउ वी विल हील देयर? सो हाउ EFT एज नेम सजेस्ट, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो ये जो इमोशंस हमने दबाए हुए हैं, सच अ ब्यूटिफुल नेम गिवन टू इट, इट विल बी रिलीज्ड। अब नाउ हाउ इट वर्क्स, ये हमारे इमोशंस पे काम करते हैं, ये हमारे बिलीफ्स पे काम करते हैं, जहां हम स्टक हैं उस पे काम करते हैं, और ये पॉजिटिव एनर्जी पे भी काम करते हैं कि हम आगे करना चाहते हैं। ठीक है, अब एक मैं आपको टिप दे देती हूँ, जो खैर जो इसके स्विच वर्ड्स वाले हैं दे नो, मैं रिलीज ऑयल चैंट कराती हूँ वहां पे। अगर हम यहाँ पे स्टक हैं, है ना, और अगर हम रोज सुबह उठ के, जो कल बात हो रही थी, सुधा जी कॉल्ड अप, अगर कहीं स्टक है आपकी डॉटर, तो आस्क हर टू टैप रिलीज ऑयल। रिलीज ऑयल, रिलीज ऑयल, रिलीज ऑयल इज फॉर व्हाट? रिलीज ऑयल टू गेट मूविंग, गेट गोइंग। तो वहां से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद पॉजिटिव टैपिंग होगी तो कुछ असर होगा।
ठीक है, अब मुझे बता दो, क्या मैं स्टेटमेंट्स बनवाऊं? पहला वाला जो स्टेटमेंट है, इसके बाद क्या आता है? सेटअप स्टेटमेंट। हमने आइडेंटिफाई कर ली इसकी प्रॉब्लम, एनालाइज कर ली, ठीक है, इतना काफी था मुझे लगता है कि समझने के लिए। अब नेक्स्ट क्या आएगा? सेटअप स्टेटमेंट, जिसे हम बोलते हैं कराटे चॉप। कराटे चॉप, कराटे चॉप कौन सा पॉइंट हुआ? हु विल टेल मी? ये वाला, ठीक है। ये किस पे काम करता है? अपनी साइकोलॉजी रिवर्स करने के लिए काम करता है इमीडिएटली। कोई पेन है, फटाफट काम करता है। हम अकेले भी कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं, पर कॉम्बिनेशन में करते हैं हम। उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इसके पहले भी एक स्टेप है जो भूल गई, और नॉट टेलिंग मी। कराटे चॉप के पहले भी एक पॉइंट, वो क्या है? somebody would tell me. क्या था स्टेप पहला वाला इसके? इंपॉर्टेंट स्टेप। अंजलि, व्हाट वाज द स्टेप? नीतू? Self talk. मैम एफर्मेशन क्या करेंगे? जो मतलब कि हम बोलते हैं। नहीं, what about self talk? बॉडी नो। लैंग्वेज। ऋचा, क्या करेंगे इसके पहले? हमने सेटअप स्टेटमेंट के पहले क्या करना है? हमने प्रॉब्लम सुन ली, हमने आइडेंटिफाई कर ली, हमने राधिका की सारी प्रॉब्लम सुन ली, समझ आ गया। अब सेटअप स्टेटमेंट के पहले क्या करेंगे? मैम ब्रीथ आउट। यस, उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम। इंटेंसिटी क्या है? नॉट टेक अ डीप ब्रेथ इन, राधिका, एंड टेल मी व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। वी आर डूइंग प्रैक्टिकल हियर, डमी हम कर रहे हैं, आप देखेंगे। हाँ, 8। रीडू इट अगेन। यस मैम। 8 है। इसके बाद क्या आ गया हमारा? सेटअप स्टेटमेंट। कहाँ लिख करते हैं सेटअप स्टेटमेंट? कराटे पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद? मेरिडी। फिर उसके बाद क्या करेंगे इस टैपिंग के बाद? राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 1 क्या होगा? व्हाट विल बी द राउंड नंबर 1? नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट, है ना? ये बात हुई थी ना, राउंड नंबर 1 वुड बी नेगेटिव स्टेटमेंट। और नेगेटिव से ही हमारे को डर लगने लग जाता है, क्योंकि वही हम रियल फेस कर रहे हैं, रियलिटी है। अब नेगेटिव स्टेटमेंट के कितने राउंड हो सकते हैं? 1। कितने हो सकते हैं? जितने चाहो उतने कर सकते हो, जब तक कि आपको ये नहीं लगता कि ये, देखो नेगेटिव स्टेटमेंट हम जब हम टैप करते हैं ना, अगर ये मैं कह रही हूं, है ना, मैं बहुत गिल्टी महसूस करती हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ब्लेम करते हैं, और अब मैं एकदम से बोलूं कि नहीं, आई एम ओके विद एवरीथिंग, माइंड नहीं मानेगा उस चीज को। माइंड कहेगा अभी तो इतनी दुखी थी, इतने सारे बर्डन्स हैं, और एकदम ये तैयार हो गई। माइंड नहीं करेगा। माइंड तो मिलने को ही तैयार नहीं है, राधिका, हम तो भाग जाते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली, है ना। हम तो फेस ही नहीं करना चाह रहे, तो जब हम एकदम कहेंगे भाई ठीक हो जा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी से अफेयर है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, और आई वॉज डीपली इन लव विद दैट पर्सन एंड सडनली ही डिसअपियर्स, वो गायब, एंड आई एम हार्ट ब्रोकन। अब मैं टैपिंग कर रही हूँ उसके लिए, मैं क्या पॉजिटिव राउंड दूंगी ना? दूंगी क्या? इट्स ओके, आई लव नाउ, आई लव हिम। अरे लव कैसे आएगा? इज इट पॉसिबल? माइंड मानेगा ही नहीं ना कोई चीज के लिए।
तो पहले माइंड को तैयार करेंगे, तो जो जब तक हमारी इंटेंसिटी 5 के आसपास नहीं आ जाती है तब तक हम करेंगे। कई बार मैंने कहा ना, वो सेशन मैंने किसके साथ शेयर किया, अनु के साथ किया था ना, अगर देखा था तो सुबह नहीं, आज देखा नहीं है। देखना, है ना। वो उसकी जो मैंने कहा था ना, उसने 2 दिन तो पीट पीट के रो रो के सिर पीटा था जोर जोर से, लिटरली शी वाज हिटिंग लाइक दिस, गुस्सा निकाल रही थी कि मैं क्या करूं, मैं पढ़ नहीं सकती, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग, शी वाज नॉट इवन टैपिंग, शी वाज हिटिंग हरसेल्फ, द एंगर शी वाज थ्रोइंग आउट। बात तो जरा सी थी, नंबर नहीं कम ही आए, नंबर क्या फर्क पड़ता है ना। तो अगर जब तक हमारी इंटेंसिटी 3 तक 3-4 तक नहीं आ जाए तब तक हम ब्रिज या होप राउंड में नहीं जा सकते। इज दैट क्लियर? तो उसमें चाहे आपको, अब आप कितनी देर करोगे, 2 घंटे, 1 घंटा, अरे 40 मिनट्स बहुत होते हैं टैपिंग के लिए, 30-40 मिनट्स। आप 1 घंटा कर लिया ज्यादा से ज्यादा, फिर भी नहीं निकल रहा तो आप क्या करते जाओगे क्या? You will have to call that person for the next session. तो जब तक इंटेंसिटी हमारी 5 के नीचे नहीं आ जाती है तब तक हम ब्रिज या होप राउंड में नहीं जाएंगे। सेकेंड राउंड क्या हुआ? फर्स्ट इज नेगेटिव स्टेटमेंट राउंड, सेकेंड राउंड इज होप एंड ब्रिज। होप एंड ब्रिज के बाद कौन सा राउंड आएगा? होप में, हाँ ये माइंड। अब ब्रिज कैसे करेंगे? एकदम से बोलेंगे क्या? अभी देखना, जब हम साइकिल करेंगे ना, जब मैंने ये बोला कि इसमें आई एम गिल्टी, आई एम गिल्टी, अब हमने कहा yes I know I am guilty but still I am ready to release my guilt as this guilt is not good for me, ये guilt मेरे लिए अच्छी नहीं है, and I am safe to release this guilt, है ना। माइंड क्या सेफ्टी जोन में जाना चाहता है। जो हम है ना, कोई भी चीज छोड़ने के लिए हमें डर लगता है, तो अगर माइंड को ये कह दिया जाए कि आप सेफ हैं तो सबकॉन्शियस माइंड मान जाता है उस चीज को। तो जब हमने कैसे एकदम से इस पे जंप नहीं किया ना हमने, अभी तो अपना रोना रो रहे थे हम, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ नेगेटिव राउंड में, और एकदम से होप में ले आए, नहीं धीरे से उसको किया, दिस इज थिंग बट आई एम रेडी, इट इज ओके, इट हैपेंस विद एवरीबॉडी एंड आई एम रेडी टू रिलीज इट। तो माइंड बहुत जल्दी से आ जाता है इधर, समझ रहे हो आप? क्योंकि माइंड लॉजिकल तो मानेगा ही नहीं ना, मानेगा क्या एकदम से। तो जब वो धीरे धीरे हमने 2-4 टैपिंग करी, यहाँ आते आते तो माइंड मान जाता है कि नहीं आई एम रेडी, आई एम सेफ। सबकॉन्शियस माइंड को जब पता पड़ जाएगा ना कि सेफ है तो वो जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगा रिलीज करने के लिए। तो ये जो हमारा होप राउंड है या जिसको हम बोलते हैं ब्रिज राउंड, इट कैन बी 1 or 2, लगता है आपको जितना 1 या 2 राउंड ले सकते हैं। देन कम्स द लास्ट राउंड। इज विच राउंड? लास्ट राउंड क्या हुआ नीतू? पॉजिटिव राउंड। तब हम पॉजिटिव बात करेंगे। No, I can start my business. I am successful in my business. I am doing my healing. I am getting so many clients. I am a healer. I am a well-known healer. The world knows me. तब आप ऐसी affirmation दोगे तो वो माइंड मान लेगा, क्योंकि अब रेडी है जर्नी के लिए। Is that clear? Shall we start now practically? अच्छा, कोई वो बनाएगा क्या इसके ऊपर? स्क्रिप्ट बनाएगा क्या? स्क्रिप्ट पे कल काम करेंगे हम, पर आज अपने आप कोई स्क्रिप्ट बनाएगा क्या जो हम बोलते हैं? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई द स्क्रिप्ट हियर? ओके, चलो, लेट्स, शी इज देयर। अब बताओ हमें क्या करना है, कैसे करना है? वी आर ऑल योर क्लाइंट्स एंड राधिका इज अ क्लाइंट। तो आपकी इसके लिए नेगेटिव राउंड की स्क्रिप्ट क्या होगी? Unmute yourself. Yeah, so negative round is that, yes, I am guilty. I feel I have made a mistake. So I would like to, but I still understand where I'm coming from, and I still love myself. So I would like to, no, so this will be the first round where I accept and say that it was negative. I have done something wrong. And now I want to get over it. So the bridge one will be how now I have to get over it. But And before that, you have forgotten something.
आप भूल गए हो कुछ? No, I'll have to apply the reverse psychology and say that even though I have made the mistake, स्टेटमेंट पे आएंगे ना. सेटअप स्टेटमेंट इज set इम्पोर्टेंट. up. Okay, set up. है ना? हाँ. सो व्हाट इज द सेटअप स्टेटमेंट? Set up statement is I have probably been guilty of not attending to whatever. चलो लेट्स डू. हम लोग सब करते हैं इनके साथ. राधिका, योर इंटेंसिटी इज 8, राइट? चेक करेंगे. एंड आप इंटेंसिटी चेक करवा लीजिए सबकी. यू आर अ प्रैक्टिशनर. So first I have to understand what is intensity level and bring it down to less than 5. And I mean, first of all, understand what the intensity is. Then I have to make the statement on the karate point and say that, yes. चलो स्टार्ट करवा दो. तो हम वी आर रेडी. हाँ, सब अपनी अपनी इंटेंसिटी चेक कर लेंगे. कुछ है तो गिल्ट का. रिचा, यू आल्सो डू दैट. The first thing I would say is, okay. The first thing I would say is, yes, probably I have been guilty in a certain situation. Even though I have been that way, I would like to get over it. I still care about myself. I still want to make an attempt to get over it. So this is what my statement would be when I do this karate job. So that will be the first thing. And then I will move on to the negative round 1, the negative statement, where I will say that, yes, I have made a mistake. I am feeling guilty for what I have done. But though that is the case, I would like to get over it. I still care about myself and I would like to make a better situation. Okay, now listen to this. आपको इनके स्टेटमेंट में सब कुछ सही लग रहा है? Did she say it correctly? रिचा, स्टेटमेंट सही था क्या कराटे चॉप का? क्या क्या गड़बड़ था उसमें? मैम मुझे थोड़ा कम समझ में आया. क्या समझ नहीं आया? वही तो आई एम आस्किंग यू. नहीं, जैसे मैम ने जैसे वो प्रॉपर पूरा उसमें बोला, और क्या बोलते हैं कि जैसे मैं ना उससे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी. ओके, ठीक है. कोई और बताएगा? नीतू? अच्छा, राधिका तुम बताओ क्या गलत था यहाँ पे? मैम उसमें होप स्टेटमेंट भी थोड़ी सी ऑलरेडी है, दैट आई वांट टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, ऐसा कुछ जो उन्होंने बोला. उसके पहले सेटअप स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ मैं. यस मैम, सेटअप स्टेटमेंट में ही थोड़ा सा होप ऑलरेडी है, नेगेटिव नहीं है, फुल्ली नेगेटिव नहीं है. जो हमारा सुधा जी, जो फर्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है सेटअप स्टेटमेंट, एवरीबडी लिसन, वो ध्यान रखना है हमें सबको कि हमें अपने आप को हर जगह पहले एक्सेप्ट करना है. यही मैंने गलती करी, फिर भी मैं अपने आप को, यही हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना अपनी चीजों को, है ना? तो ये हमें जब भी बोलना है, यही एक्सेप्टेंस में तो राधिका को दिक्कत आ रही थी, इसलिए तो ये भाग रही थी अपने आप से. गिल्टी तो मान रही है अपने आप को, एक्सेप्टेंस तो कहीं ना कहीं गिल्टी तभी मान रहे हैं, लेकिन फुली नहीं है. हो गई, गलती हो गई, अब क्या गिल्ट पकड़ के बैठोगे क्या जिंदगी भर? एंड डू यू नो, इफ आई टॉक ऑन अ हायर लेवल, दिस इज द कर्मा वी आर अटैचिंग टू इट, और ये लेके जाएंगे हम अगले जन्म में, बिकॉज दिस एनर्जी इज देयर विद द एक्शन. तो जब वो होता है ना, कर्मा रिलीज करने का तरीका सिंपल है मेरे हिसाब से. आप एनर्जी हटा दो वहां से, विटनेस करो, हो गया, forget it. Forgive and accept. These are the 2 words. If you really follow in your life, the things will be sorted for you. आप ये नहीं किसी को डांटोगे, नहीं किसी के लिए कोई बात नहीं करोगे, ऐसा होता नहीं ना लाइफ में. बोलने में तो आ ही जाता है, पर एक दिल से गांठ बांधना नहीं. अब नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हर. ऐसा होता है ना, कई लोग बिल्कुल ही गांठ पकड़ लेते हैं. नहीं, हमें तो यहाँ रिलीज करना है, पहले ही नेगेटिव है उसके साथ छोड़ देना है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट्स स्टेप विद हर. सुधा जी, इट वाज अ गुड अटेम्प्ट. सेकंड राउंड का अच्छा था, इट वाज अ गुड अटेम्प्ट, बट ठीक है, अभी हमने तो प्रैक्टिस ही नहीं करी ना स्क्रिप्ट की. चलो स्टार्ट करो राधिका. अब इफ यू कैन सी राधिका's फेस,
हम सब देखते भी जाएंगे अपने आप से करेक्ट के, इसकी उबासियां देखना कल नेक्स्ट लेवल की थी, पूरी मुंह खोल खोल के। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस रिलीज होने के, डोंट फील बैड अबाउट इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, है ना। चलो, इवन दो I have been a good daughter, I tried best. Ochik, I tried best to save my father's business, but it never happened. And there was a huge loss in it. I still love and accept myself and forgive myself. Even though this was my father's business, kept the door open and even then. Yes, even though my father's business was handled by me and I was made to take decisions and they went wrong, but still I'm trying to accept and love myself completely and forgive myself. Even though I feel guilty about the business which is ended, I still love and accept myself deeply and completely and wholly. Eyebrow point. I feel guilty because I was blamed for everything. Corner of the eyes. I was blamed for the losses made in the business and finally everything was sold off. सब कुछ बेच दिया गया आंखों के नीचे. मुझे ब्लेम करा गया. मैं हिंदी में ले रही हूँ ताकि सब समझ जाएं. मुझे ब्लेम करा गया. मुझे गिल्टी ठहराया गया. नाक के नीचे सारा कुछ बिक गया. प्रॉपर्टीज बिक गई. घर बिक गया. और कोविड में सब कुछ खत्म हो गया. साइड्स. यहां तक कि मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी मैरिड लाइफ भी ऑलरेडी ब्रोकन थी एंड आई कुडंट टेक एनीथिंग. आई मेड लॉट्स ऑफ, सेकेंड राउंड कर रहे हैं, बहुत नुकसान हुआ. सब कुछ खत्म हो गया. And I feel guilty about it because they made me feel guilty. मेरे फादर ने मुझे गिल्टी ठहराया और मैं उस गिल्ट से अभी तक बाहर नहीं निकली हूँ. And I feel guilty about it. Take a deep breath in. Check the intensity after every round. Release. हाँ, check the intensity कितनी है. Unmute. मैम आई फील थोड़ा कम हुआ है मैम. आई फील कितना कम हुआ? एटलीस्ट 6, एक 2 पॉइंट लाइट फील हो रहा है. ओके, अब जब हमने इंटेंसिटी चेक कर ली ब्रेथ के साथ, अब हम ना पैटर्न को तोड़ेंगे, स्टेट को तोड़ेंगे, क्योंकि हम इस एनर्जी में ना इसे भुलाना है. तो हम कोई दूसरी बात कर सकते हैं यहाँ पे, या हम अपने कुछ को कर ले जैसे हम कुछ और करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तब हम दूसरी बात करने लग जाते हैं, एकदम चेंज टॉपिक कर देते हैं, है ना. सो रीना, हाउ इज योर योगा की क्लासेस कैसे चल रही है? एकदम बढ़िया. विंटर्स में तो पीक पे आ जाता है सीजन. ओके, है ना. न्यू एडमिशंस एंड ऑल. अच्छा, ठीक है. अब सबका ध्यान कहाँ चला गया? इसका भी चला गया, या हमने ऐसा कहा कि भाई यहाँ टैप कर ले के इधर उधर, वो जो स्टेट में थी ना उस एनर्जी से हमने बाहर निकाल दिया. यू गेटिंग माय पॉइंट सुधा जी, एवरीबॉडी, है ना. अब मुझे बताओ कि किस किस की टैपिंग करने से कुछ हल्का हुआ है. अनु, आपके कुछ हल्का हुआ या कोई कनेक्ट ही नहीं हुआ आपके साथ? ना, कनेक्ट नहीं हुआ कुछ भी. है ना. हाँ, किसी का? मेरी एक प्रॉब्लम है. मैं आप कनेक्ट करवाते और मैं जिनकी फैमिली में जिनकी प्रॉब्लम होती ना वहां चली जाती हूँ. तो ये क्या
थे मेरे साथ ऐसा। किसके साथ जुड़ गई है जैसे अभी तो? वेट के लिए हुआ तो डॉटर इन लॉ के साथ चली गई, और अभी हाँ इसके लिए करवाया तो हाँ। हस्बैंड का जो एक शेयर में उन्होंने ट्राई किया था और काफी सारे लॉसेस हो गए, तो मेरा थॉट सारा वहां शिफ्ट हो गया, माइंड। हाँ। सडन पिक्चर आती है आंखों के सामने और वहां शिफ्ट हो जाती हूँ मैं। तो अगर प्रैक्टिशनर हो और क्लाइंट आता है, तुम अपने ऊपर काम करने लग जाओगी या क्लाइंट पे फोकस वो करोगी? वही मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं, It's मेरे not साथ क्या about you. रहता है, It is not about you. It is about the client. You are a practitioner. तो मुझे क्या लग समझ रहा है रहा कि अनु? या अनु समझ आ रहा है Yes. कि भाई अगर मैं तो अपनी बात नहीं कर रही, मैं तो सामने राधिका की बात हो रही है, लेकिन मैं वहां कनेक्ट हो रही हूँ। इसका तो मतलब मेरे हमारे खुद के बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज पड़े हैं जिसको हमें ही काम करना पड़ेगा। तो ये मेरे ये साथ भी मेरे होता साथ है हो रहा है, लाइक लास्ट टाइम भी हुआ, आज फिर से हुआ कि उनके नहीं वो तो मेरे समझ लॉसेस है आ तो रही है मुझे उस बात? पे काम करवाना है, ऐसा लग रहा है मुझे उनको काम करवाना है, जो उनके ऐसे अंदर मेरे सारे साथ भी बैगेजेस पड़े हैं। और हाँ। वो बहुत गिल्ट में रहते हैं इस चीज को लेकर, अरे मैंने क्यों किया ऐसा, या कैसे रहा, मतलब नहीं करता तो ये होता, तो वो डिस्कस करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे वहां काम करना रहेगा। ओके। हाँ अनु, पर अभी हमने सुधा जी आप अब अनम्यूट करिए, बंद आवाज बंद है सुधा जी, प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ I was partially connected because I didn't have the problem right now. But yes, I could understand where the problem came from. So I did get connected. हाँ। पर क्या होता है जब हम टैपिंग करते हैं ना कहीं अभी हम राउंड करेंगे, अभी समझ रहे हैं, अगर एक फ्लो में राउंड चलता है ना, तो कोई ना कोई, हमने पढ़े इतने सारे इश्यूज हैं, मैं आज उसका पीडीएफ दे दूंगी, कल जो हमने लिखा था। आई डिड नॉट गिव यस्टरडे बिकॉज वो पीडीएफ पढ़े रहते हैं, पर कल लिखे ना बार बार हमने, तो उससे हमें पता है, ये भी हमने इमोशन पढ़ा, ये ऐसा ऐसा है। तो इतने सारे मल्टीपल इमोशंस हैं जो हम इस पे एक पूरे राउंड में एड्रेस कर देते हैं। पता नहीं हमारा इमोशन कौन सा एड्रेस हो जाए साथ में ही, है ना? Yeah. क्या हुआ चंदन? शी इज लाफिंग। इसका क्या हुआ? इसकी कुछ कहानी निकल ही आती सबके साथ। That only, like, I get related to each and everything. मतलब जो भूल गई हूँ, मतलब वो क्लोज कर दिया है, लाइक ब्लॉक कर दिया है, वो सब खुल रहे हैं। ये मुट्ठी है ना, ये मुट्ठी। आई हैव टोल्ड यू द फिस्ट, इट इज नॉट ओपन कंप्लीटली। तभी तो ट्रिगर्स आते हैं, तभी तो घर में ट्रिगर्स तो मेरे अंदर भी पड़े हैं, आपके अंदर भी पड़े होंगे, पर जब हमें बात कर, अच्छा हमें लगता है हम तो सॉर्टेड है, सब ठीक है, लेकिन ऐसा ट्रिगर आता है वो हिला के चला जाता है ना? हाँ वो रीना? मुझे भी यही हो रहा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे इसका भी सोल्यूशन चाहिए। क्योंकि अभी आपने अपने आप से कनेक्ट नहीं किया हुआ, आप अभी बाहर लगे हुए हो लोगों के साथ। वो लोग हैं सारे, चाहे जो डॉटर इन लॉ, चाहे जो है अभी। लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें अपने ऊपर काम करना। अगर सामने क्लाइंट बैठा है तो आप अपने इश्यूज को छोड़ के उसके साथ लगोगे, आपके तो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। ये वाले साथ साथ में कनेक्टेड होते हुए अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। पर ये जो टैपिंग कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो या हस्बैंड के लिए कर रहे हो? अगर शेयर्स में लॉस हुआ तो एक चीज बताओ, ये टैपिंग कर रही है, हस्बैंड का शेयर लॉस हुआ है और वो गिल्ट में है, तो उनको फर्क पड़ेगा क्या? कहीं ना कहीं इसका मतलब इसने उससे अटैच किया हुआ है ना चीजों को। दैट इज व्हाई शी इज ब्रिंगिंग इट। सो आर यू फीलिंग लाइटर? हल्का लग रहा है कुछ? नहीं, कैसे लगेगा? नुकसान उन्होंने किया। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था हमने, कौन सा एग्जाम्पल? वाइफ का एग्जाम्पल लिया था कि हस्बैंड मुझे कुछ करने नहीं देते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि हस्बैंड पे टैपिंग करेंगे क्या? तो हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तो समझ आएगा धीरे धीरे बात करके कि उसमें वो हंगर नहीं है काम करने की। अगर आप जो एक्शन नहीं लेना चाहते दूसरे पे डाल देते हो ना, और जो लेना चाहते हो अपने आप ही ले लेते हो जाके, किसी से पूछते ही नहीं हो आप। समझ रहे? इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहे। कौन कौन कनेक्ट नहीं हुआ? अंजलि, मैम राधिका तो पार्शियली कनेक्ट हुई थी। हुए ना पार्शियली? हाँ हाँ जी। ठीक है। तो अभी यू एवरीबडी विल चेक देयर इंटेंसिटी। जितनी भी कम आई है, अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगे ऑन द आईब्रो पॉइंट।
यस, और मैं बहुत अपने आप को गिल्टी महसूस करती हूँ। कॉर्नर ऑफ द आईज, मुझे नहीं पता मैं अपने आप को गिल्ट में दोषी क्यों ठहराती हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं रेडी हूँ रिलीज करने के लिए, क्योंकि ये सेफ है रिलीज करना, बिकॉज नाक के नीचे, क्योंकि मैं अपने आप को, बिकॉज आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ एंड आई वॉन्ट टू फॉरगिव माई सेल्फ। इट्स ओके, इट वॉज अ मिस्टेक, everybody can do that, even I did that, and I have learned my lessons in my life. Maybe that was my karma, maybe I had to undergo all that to learn lessons. शायद मेरा वो कर्मा था, या मुझे कोई लेसन लेने थे, और अब मैंने अपने अनरिजॉल्व इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए रेडी हूं। मैं अपने गिल्ट्स को त्यागने के लिए रेडी हूं, बिकॉज मैं फुली जीना चाहती हूं, बिकॉज मुझे ये चीजें रोकती हैं, मेरी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होने दे रही हैं। तो मैं प्रोग्रेस चाहती हूँ लाइफ में, एंड आई एम रेडी फॉर इट, बिकॉज आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. इट इज ओके, इट इज ओके. टेक अ डीप ब्रेथ इन and release. Oh my God. This Chandan to will never stop, huh? But I like it. छोटी बच्ची की जैसे she starts laughing ना. हाँ जी, हाँ राधिका, how are you? Yes, ma'am. Better, ma'am. कितना हुआ है? अभी क्यों घटा होगा यहाँ पे? क्योंकि इसने मान लिया कि हो गई गलती, ये कर्मा था, हो गई. वो एनर्जी जो थी ना गिल्ट वाली, वो निकल गई है. या रीना, अभी कहाँ पहुंचे तुम? कानपुर की नागपुर? मैं ठीक हूँ, बेटर लग रहा है. हाँ. अभी अंजलि? कहीं नहीं थी, अपने साथ ही थी पक्का. हाँ हाँ. अंजलि? लाइट फील हो रहा है मैम. लाइट हो रहा है फील. चंदन? हाँ, इसका तो पता है निकल रहा, तो लाइट. आई नो अबाउट यू. अनु? I try to connect with myself now. क्या हुआ? कहीं गिल्ट से होती है ना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम उस समय देख लेते हैं चीजें, या मैंने ऐसा क्यों I had सोचा. some issues with my older daughter, so I was trying to improve. Like I have to stay calm with her, so that's what I was trying to. So when you say something to her, later you feel guilty. जब आप कुछ उसको बोल देते हैं, बाद में आपको guilty लगता है कि मैंने ऐसा क्यों करा. Guilty इतना तो नहीं लगता, but yeah, I have like trying to protect her for some things. Like, you know, she's going out with somebody and like she becomes very rebellious. That no, I have to stay with that person only. So थोड़ा सा, but now I started like working on myself कि थोड़ा काम रह के उससे बात करो या कुछ वैसे ना. या नीतू? यस सर. आई मीन नीतू, कुछ कनेक्ट हो रहे हो? क्योंकि हम काम तो इस पे कर रहे हैं, राधिका पे, लेकिन आप अपने बिजनेस से नहीं कनेक्ट हो पा रहे. हाँ, ओके, कोई बात नहीं. रिचा? मैम मुझे लाइट फील हो रहा है. देखो, एक ये EFT का ये है, कहीं किसी की प्रॉब्लम हो, आप वहां उन पॉइंट्स को टैप करोगे ना, एनर्जी रिलीज होगी, लाइट हो गई, ये मान के चलो. अगर आपका इशू है नहीं है, लेकिन हम करेंगे तो लाइट होंगे, क्योंकि हम वहां एनर्जी जो स्टक है ना, वो रिलीज होगी. ठीक है. राधिका, कितना है अभी? अभी मैं करवाऊंगी, ये होमवर्क है, ये स्क्रिप्टिंग की, फिर वे एक एक के ऊपर एक जने करेंगे प्रैक्टिस राउंड में, यही तो है, इसलिए कह रही हूँ ध्यान से. यार राधिका, कितना है? Ma'am, I think 5 to 6. अभी देखो, शी स्टिल सेइंग 5 to 6. अब अगर हम इससे पूछते हैं कि कहाँ, व्हाट इज दैट यू स्टक राइट नाउ, तभी तो हम उस पर काम करेंगे. मैं गिल्ट पे ही कराती ना, हो सकता है गिल्ट निकल गई कुछ और है. एनालाइज तो करना पड़ेगा ना बात करके. हाँ राधिका, क्या थॉट आ रहा था बार बार जब आप टैप कर रहे थे? मैम, उनकी सिचुएशन तो चेंज नहीं होगी ना मैम. लॉस तो लॉस ही है, वो तो कहीं कुछ भी करके वो तो रिकवर नहीं होगा. तो मतलब वो दर्द तो, मतलब वो लॉस का जो दर्द है, वो तो
वो तो छोड़ेगा ही नहीं ना मैम, लाइफ लॉन्ग याद ये रहेगा। गिल्ट है, ये दर्द है, ये क्या है? पेन है मैम। So see what she is doing. It's not even guilt. She is blaming herself for everything. ऐसा नहीं लग रहा सुधा जी? ये अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही है बात सुन That के। that feeling is happening because everybody has told her that you are the reason. So it's going to be a situation where she needs to get out, or she has to do something. For instance, though she says they've made a loss, in my opinion, probably they could come up with a business plan which could be slightly different and probably get back to where they were. That is a very Okay. hopeful thing, very Okay, optimistic. now hold on. No, now hold on, Sudha ji. So we are coaching. We are coaching. So we are not supposed to give any solution to anybody. Understand? मैं इनको बता रही हूँ because I take up so that I can explain. हमें यहाँ किसी को कुछ भी नहीं कहना है. हमने प्रॉब्लम सुनी. किसी को मैं आई एम नॉट लेटिंग एनीबडी डाउन हियर. अंडरस्टैंड. शी सेड कि भाई मुझे ऐसा लगता है. सुधा जी सेज कि हमें ये कहना चाहिए तुम ये स्टार्ट कर लो वो, पर हमें कुछ नहीं कहना है. हमें जो करना है वो सामने वाला जो क्लाइंट हमारे पास बैठा है उससे करवाना है. सो व्हाट वुड बी द टैपिंग पॉइंट? हमने समझ लिया कि मैं उनकी पोजीशन तो सुधर नहीं रही है ना. अब मैं तो कंफर्टेबल हूं, मेरी तो दोबारा शादी हो गई है, आई एम वेल ऑफ, पर वहां की तो जिम्मेदारी गलतियां मेरे पे थोप दी गई. तो नाउ लेट्स स्टार्ट टैपिंग. नाउ स्टार्ट टैपिंग. मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है अपनी कि शायद मेरी वजह से उनकी लाइफ खराब हो गई, मेरे पेरेंट्स की लाइफ खराब हो गई. अब अपने अपने सिचुएशन को ले आना, पेरेंट्स को लेके कुछ भी आगे पीछे होता ही है, पर उनका भी तो कर्मा हो सकता है और मुझे भी तो कोई लेसन लर्न करना था जो मैंने लर्न कर लिया है. और एक बार जब मैंने लेसन लर्न कर लिया है तो आगे मुझसे ये मिस्टेक नहीं होगी. आई नो दैट आई हैव लर्नड माय लेसन एंड दिस वाज माय कर्मा. एंड इफ आई विल होल्ड दिस कर्मा, this thought, I will be adding to another karma. मैं दूसरा कर्मा जोड़ लूंगी because I am ready to release. I can work and can help if I am out of my this thought. ये thought मेरा is creating another karma and I am ready to release it because I accepted everything and I love myself and I forgive myself. I really, really forgive myself. I forgive myself. Now you tell me. Take a deep breath in and release. Yes, Radhika, where are you? यस मैम, अभी कुछ और लाइट लग रहा है मैम. लेस देन 5, 4, 3. ठीक है. अब अगर हम इस सेशन में होते तो इसको और लाइट करवा देते, पर हम इसके बाद अभी क्या करेंगे? हमने क्या क्या इंटेंसिटी चेक करी. आफ्टर एवरी राउंड वी विल बी चेकिंग द इंटेंसिटी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम वो ब्रेथ लेंगे ना, शी विल बी कामिंग डाउन, है ना. अभी ये शादी हो गई. कैन यू टेल मी इज शी एंजॉयिंग हर कंप्लीट लाइफ? नहीं शादी, आई डोंट थिंक सो. कर सकती है क्या एंजॉय? हाँ, वो वही अटकी पड़ी रहेगी जो उनका भी कर्मा रहा होगा. ये तो एक्सपीरियंस नहीं थी ना, वो तो एक्सपीरियंस थे ना. तो हम इस पे टैपिंग करेंगे तो ये समझ जाएगा माइंड हमारा. सुधा जी, आर यू गेटिंग इट और इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड? है ना. चलो लास्ट राउंड करेंगे, फिर पॉजिटिव में जाएंगे. आई एम रेडी टू रिलीज rest of the feelings where I blame myself. Yes, I know ये उनका भी कर्मा हो सकता है एंड मुझे मालूम है कहीं ना कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल रहे हैं. बट आई वॉज वेरी यंग. I did not have the experience.
and I accept my mistake already. But how long will I be blamed for it? And how long will I be blaming myself? I am ready. I am ready to come out of this and start my life new life. I am ready to release. I have learned and they must have also learned. And now it is their karma. Now they can restart if they want to. But where am I responsible? No, I am not. Now they have to think about it. It's their life. Thank you. Take a deep breath in and breathe out. अभी क्या लग रहा है? Yes, मैम फुल बहुत लाइट लग रहा है मैम. देखो देखो लैंग्वेज का पावर देखा. इफ एवरीबडी चेक्स बहुत लाइट लग रहा है. जैसे इसके माइंड को ये समझ आ गया कि उनका भी तो कर्मा था, मैं तो इतनी बड़ी नहीं थी, वो तो बड़े थे, समझदार थे, तो फिर मेरे पर क्यों डाल के बाहर निकल गए, है ना? और लाइट हो गया अपने आप. नहीं तो समझ आ रहा है कैसे हम चीजें कर लेते हैं. तुम्हारी फ्रेंड पे टैपिंग कर सकती हो जब आता है बार बार कि ऐसा मैं अपने घर में कर रही हूँ, कल को अलग हो गया. जो भी बिजनेस में तुमने बात करी थी, वी कैन वर्क ऑन दैट. एंड लास्ट राउंड विल बी द पॉजिटिव राउंड आफ्टर वी हैव सीन दिस. अभी मैंने नीतू से बात करी बिजनेस की. मैंने क्या किया, पैटर्न चेंज कर दिया. सब उसको देखने लगे क्या हुआ, है ना? अंजलि समझ आया? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं यहाँ से कूद के दूसरे ऊपर चली गई. नहीं, वी वर ब्रेकिंग द पैटर्न, ताकि माइंड में जो चल रहा था वो टूट जाए और हम पॉजिटिव में चल जाए. सो दैट इज दैट क्लियर राउंड, है ना? नाउ लास्ट राउंड. आई एम रियली हैप्पी एंड पॉजिटिव. मैं अपना नए तरीके से नया काम शुरू कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में लेसन्स लर्न कर लिए हैं. I have learned from my mistakes and I am confident. Another one, I am confident that I can start my new work. I am really confident that I can start my new business as a healer. For so many years, I was waiting to become a healer, but I was not able to do because I was unhealed. I am ready and I am okay. आंखों के पास. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe, for understanding given to me, for understanding me and giving me new opportunities. And I also thank myself for accepting and loving myself. Thank you. Take a deep breath in and release. अभी क्या हुआ? कितना है? Ma'am, maybe 2. Like I feel. Now silly. you work on. You feel silly? Yeah. Now see, हमने कुछ नहीं किया. आप चेहरे पे मुस्कुराहट देखी. Can you feel what happiness you will get as a practitioner जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आओगे? चंदन का तो ये हाल है, खुद ही मुस्कुराती रहती है, टैप कर करके निकालती है, खुद ही हंसती रहती है. अभी 2 पे इतनी मुस्कुराहट है. नाउ यू विल वर्क ऑन योरसेल्फ. अपने आप बैठ के यू नाउ नो द सीक्वेंस. और ये 0 पे आ जाए तो हम टेक्स्ट करना उसमें कि मेरा 0 पे आ गया है. क्लियर है सबको स्टेप? कैसा लग रहा है अभी? व्हाट आर यू फीलिंग एग्जैक्टली नाउ? Light. Fully light. हाँ, Like कुछ बर्डन निकल गया है. आया समझ में? ये अब आएगा नहीं लौट के ये वाला बर्डन कभी भी इसको. इट्स सो इफेक्टिव. इट इज सो इफेक्टिव. रिचा, अगर तुम कर रही हो, ठीक से नहीं कर रही हो तो 100% नहीं दे रही हो वहां पे. अंजलि क्या समझ आया? हैव यू सीन है? तुम तो खुद ही गांठे वाठे खत्म. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 3-4 राउंड्स ले सकते हैं इसके एज अ प्रैक्टिशनर. हमने गिल्ट पे लिया. मैंने एक गलती करी थी. अब मैं चाह रही थी आप बताओ मैंने क्या गलत किया उसमें. मैं आगे बढ़ गई. डिड एनीबडी नोटिस दैट? मैंने एक गलती करी थी जानबूझ के. जब हम एक चीज पे टैप कर रहे हैं तो हम उसी पे करेंगे. मैं शादी को क्यों घुसा दिया बीच में?
वो तो मैंने दूसरा चैप्टर खोल दिया। समझ आ रहा है? है ना? वो टाइम, ये केवल बिजनेस का लॉस, पेरेंट्स का, और इसका गिल्टी होना, यही था हमारा इशू आज का। पर मैंने शादी को भी घुसा दिया उसमें। सो दिस कुड बी अनदर सेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही है बात? वेट लॉस का है, ठीक है? जो मैंने वेट लॉस का प्रोग्राम ट्राई बनाया है, उसमें क्या है, किस किस पे काम करेंगे, किस वजह से वेट लॉस नहीं हो रहा? डाइट, एक्सरसाइज, स्टक इमोशंस, कंसिस्टेंसी, है ना? ये सारे अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं ना जिसपे हम काम करेंगे। सारे मिले जुले होते हैं ना। अब मैं शादी को घुसा दिया मैंने बीच में। अब मैं शादी पे स्क्रिप्ट बनाऊंगी बीच में कि वो बिजनेस पे बनाऊंगी? बताओ कैसे बनाएंगे दो चीजों की स्क्रिप्ट बीच में? तो कंफ्यूज हो जाएगा माइंड। तो शादी की तो अलग ही करनी चाहिए ना। तो जब हम लेते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम्स। अब हमने 3-4 प्रॉब्लम ले लिए, 3-4 सेशन बुक कर लिए। अभी मैंने परसों एक जने का 3 सेशंस लिए हैं। मदर इन लॉ के साथ इशू था। वो आती कई बारी वर्कशॉप में, और पता है क्या बात करती है, मैं करूं या नहीं करूं, मैंने काम कर दिया, मैं ठीक हूं या नहीं हूं, है ना? उन्होंने कभी ऐसे कह दिया था मुझे, तो आज तक पकड़ के रखा हुआ है। उससे आपको ट्रिगर है। तमतमारा था चेहरा उसका बहुत, और बाद में 10-15 मिनट बाद चेहरे पे मुस्कुराहट थी उसके। इशू वो नहीं था, इशू और भी कुछ थे, छोटे छोटे थे, छोटे छोटे। और आप एक को ही आइडेंटिफाई करोगे। क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? ये हमने अपने ऊपर नहीं किया, हमने राधिका की सिचुएशन पे किया आज टैप। पर कितने लोग लाइट फील कर रहे हैं इसके पर टैप करने के बावजूद भी? अंजलि ने किया, अनु कनेक्ट हो गई तुम? ओके। हाँ सुधा जी, आप? Light, yes, I feel light. हाँ सुधा जी, हमें ये ध्यान रखना है, देयर इज अ डिफरेंस इन कोचिंग एंड काउंसलिंग। काउंसलर एडवाइजेस, कोचिंग में हम कुछ भी नहीं करते। हम ऐसे सवाल पूछते हैं उससे, डीप डाइव करते हैं, उसको चैलेंजिंग क्वेश्चन देते हैं कि वो अपने आप ही आंसर अपने अंदर ढूंढता है आगे आगे। हमें एडवाइस किसी को कुछ नहीं करना है। शी शुड टेल अस, उसकी ही चीज पे जाके उसी को निकालना है। देयर इज अ डिफरेंस इन कोचिंग एंड काउंसलिंग। आ रही समझ में बात? हम यहाँ काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, हम एडवाइजर नहीं है, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, नहीं। वो जो आना है जवाब वही देगा, तब होगा। और वो उसका जवाब है तो उस पर काम भी कर लेगा। ठीक है राधिका? लेट अस नो हाउ डू यू फील। पेट में दर्द होता है, लूज मोशंस हैं, क्या है? लेट मी नो। आज अनु, आज फिर हुआ क्या पेन? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सिर्फ पहले टैपिंग के पहले? टैपिंग के बाद ही हुआ है थोड़ा सा। हाँ तो फिर वो कुछ रिलीज ही हुआ, अपना ठीक हो गया ना वो? हाँ। ठीक है। यस रीना? हाँ, आपने वो बोला ना कि क्लाइंट के ऊपर अगर आपको करनी है नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए, तो जब तक उसकी इंटेंसिटी पास नहीं आएगी 3 to 5 के बीच में, तब तक हम नेक्स्ट राउंड पे नहीं जाएंगे। नहीं जाना है? क्यों? क्योंकि चाहे वो तो अभी वो तो नेगेटिव 2 अटका ही दिन हो हुआ। जाए, चाहे हाँ 2 दिन हो जाए, हाँ चाहे 2 हाँ दिन हो जाए। हाँ। ओके, पर अब इसको क्लोज कैसे करेंगे? उसको ऐसे नेगेटिव में तो या थोड़ी ना छोड़ देंगे हम उसको। हाँ, वो ही पूछना चाह रही थी मैं। हाँ, वो अपन जब अभी स्क्रिप्टिंग करेंगे ना, इसकी हाँ, एडवांस टेक्निक है वैसे, वो उसमें आता है, लेकिन हम फिर भी इसमें क्लोज करना तो सीखेंगे। उसको उस पेन में थोड़ा छोड़ देंगे बीच में। आई यस एम गिल्टी, आई एम गिल्टी, आई एम गिल्टी, वो निकला ही नहीं है। 8 से 7 ही हुआ है, 7 भी बहुत हाई है। एक्चुअली यही पूछना चाह रही थी मैं। तो अगर हमारा टाइम हो गया है, अब 45 मिनट्स हो गए, हमने प्रैक्टिशनर है, हमने बुलाया है, उससे ज्यादा कितना वो अपने आप को ठोकेगा? वो तो पकड़ के रखा है, मुट्ठी खोल ही नहीं रहा है। तो फिर हम उसको किस तरीके से करेंगे, वो हम जब स्क्रिप्टिंग करेंगे ना, जब वो कल अपन करेंगे। सो टुमारो वी विल बी लर्निंग हाउ टू मेक अ स्क्रिप्ट। अभी एक हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि हमें समझ आ रहा है कि हम कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। क्लियर? आज वाले में कोई डाउट है? सुधा जी, यू? हमें तो मुंह खोलना ही नहीं है क्लाइंट के सामने। हमें उसी के सवाल को, सुधा जी, उसी के सवाल को उसी में घुसा, उसी से निकालते जाना है।
No, what you say is right. But when I was talking about Radhika's case, I was just processing it in my head, saying that probably they could find the solution there. It was not that I was going to advise her. It was my mental process that I was. I got this thing. नहीं, पर मुझे ये सबको समझाना है ना कि हमें बताना नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो हमारा एडवाइस हो जाएगा. हमें तो उसी से एक्सेप्ट कराना है कि ठीक है, ये इट्स ओके, वी आर फॉरगिवन आवरसेल्व्स, वी लव आवरसेल्व्स, इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. पकड़ के रखा, कितने साल, 4 साल से इसको जी रही है, भाग रही है अपनी सिचुएशन से, लाइफ के. जो हमारे पास चीजें हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फायदा फिर ऐसी जिंदगी का, ऐसे सब कुछ करने का, है ना? और अगर ये लाइट हो जाएगा ना, ये निकल जाएगा. आई एम टेलिंग यू, इफ रिलेशनशिप में कहीं स्ट्रेन तुम्हें लगता है, वो भी रिलीज हो जाएगा. तुम बहुत नॉर्मली अपने पेरेंट्स से बात कर पाओगे, उनको हेल्प कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ हमारा ही, हम अपनी एनर्जी क्लियर करेंगे तो सामने की भी क्लियर हो जाएगी अपने आप. और नहीं हो तो फिर हमारी कोई गलती नहीं है उसमें. ठीक है? रिचा जो इतना पकड़ के रखा है ना, मुट्ठी बंद करके, छोड़ दे वो. नया पार्टनर चाहिए ना लाइफ में. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. मैं रिकॉर्डिंग